हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का महत्व और दोहरा लेखा प्रणाली की कमियां क्या क्या है। भाई कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे, महत्व होगा, कुछ तो हर किसी में कमी रहती है। जैसे आप में भी कुछ कमी है, मुझ में तो बहुत सारी कमियां हैं, है ना। ऐसी तरह से बेटा इस प्रणाली में जो दोहरा लेखा प्रणाली है, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसमें कमियां भी हैं। आज दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा जैसे मैंने बताया कि अब से ट्यूशन नहीं पढ़ना। बेटा क्यों नहीं पढ़ना भाई, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ो, लेकिन अगर फ्री में आपका काम चल रहा है, बिना कोई पैसे दिए आपका काम चल रहा है, तो भैया ट्यूशन पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ऐसा ना हो भाई सबके ट्यूशन बंद हो जाए मेरी वजह से। भैया मैं माफी चाहूंगा सब ट्यूशन वालों से, ठीक है भाई। मैं आपको ट्यूशन बंद नहीं कराना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे गरीब बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास या तो समय नहीं है या इतना पैसा नहीं कि वो इतनी महंगी महंगी फीस दे। तो क्यों फीस दे रहे हो, हम है ना, आपका भाई अभी जिंदा है। चलिएगा, तो बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के महत्व क्या है और इस प्रणाली के दोष क्या क्या है, कमियां क्या क्या है। सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली। बेटा इससे पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप समझ चुके होंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। वह प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है बेटा, वह प्रणाली जिसमें हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, उसे क्या बोला गया, दोहरा लेखा प्रणाली। हर प्रणाली वह प्रणाली जिसमें हर लेन देन के दो पक्ष हैं, एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, एक पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। बस यही लिख कर आना है, दोहरा लेखा प्रणाली हो गई, है ना। दोहरा लेखा प्रणाली बेटा लास्ट क्लास में समझी थी हमने, वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का एक सिद्धांत मैंने रटवाया था आपको पिछली क्लास में कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है मेरे बच्चे, और हर क्रेडिट का एक, बोलो बोलो बोलो, क्या समझा था हमने, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था, आज नहीं समझ रहे हैं मूर्खों। आप भी तो जो पहली बार ले रहे हो, कुछ बच्चे जो डेली क्लास लेते हैं उनके लिए बता रहा हूं ये बात मैं। अब दोहरा लेखा प्रणाली का भैया महत्व क्या है, हम क्यों दोहरा लेखा प्रणाली अपना रहे हैं। दूसरी भी तो अपना सकते हैं सर, दूसरी कौन सी होती है, एकल लेखा प्रणाली, पर हम वो क्यों नहीं अपनाते। ज्यादातर लोग दोहरा लेखा प्रणाली ही अपनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पहला फायदा, इसमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही चित्र मिलता है। दोहरा लेखा प्रणाली में ना बेटा हम क्या करते हैं, सभी चीजों को लिखते हैं, अपनी संपत्ति को भी लिखेंगे, खर्चों को भी लिखेंगे, सब कुछ लिखा जाता है बेटा, और दोनों पक्ष लिखे जाते हैं। हर लेन देन के दोनों पक्ष लिखे जाते हैं, यानी कि पैसा गया तो कुछ आया वो भी लिखा। तो इससे क्या पता लगता है बेटा, हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, मीनिंग व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे पास अब कितना कैश बचा है, कितनी मशीनरी है, कितनी बिल्डिंग है, वो सब पता लग जाता है बेटा इस प्रणाली से। तो उसका पहला महत्व क्या है, इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति शब्द याद रहेगा बेटा, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारे पास क्या क्या संपत्ति है वो पता लग जाता है। इससे दोहरा लेखा प्रणाली से। क्यों पता लग रहा है सर, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष लिखे हैं, जो भी सामान पैसे हम देंगे उसके बदले जो सामान आएगा वो भी लिखा जाएगा भैया इसके अंदर। दूसरा, इससे लाभ हानि का सही सही पता लगा जा सकता है। डबल एंट्री सिस्टम बेटा इतनी गजब का सिस्टम है, इससे आप प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे और एग्जैक्ट सही बताएगा ये। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, पढ़ेंगे कुछ समय बाद, वो कभी कभी बेटा गड़बड़ कर देता है, उसमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। इसमें कमी नहीं है ये वाली, इसमें आपको सही वित्तीय स्थिति का पता लगेगा, सही आपके लाभ हानि का पता लगेगा। बोलो मेरे साथ, ये आपकी सही वित्तीय स्थिति बताती है, पहला लाभ यह है, आपके सही सही लाभ हानि की स्थिति बताती है। और क्या फायदा है, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हो इससे। तो जो सर जो दूसरी वाला है एकल लेखा प्रणाली, उसमें ना कर सकते, नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इस प्रणाली से आप अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो, आर्थिक चिट्ठा बना सकते हो जिसमें सारी संपत्ति और दायित्व के बारे में लिखा होगा, इस प्रणाली से। दूसरी प्रणाली से नहीं बना सकते। धोखाधड़ी और त्रुटि को रोकने में सहायक, पहला वित्तीय स्थिति का पता लगेगा, दूसरा लाभ हानि का पता लगेगा, तीसरा बैलेंस शीट बनाना आसान है, चौथा धोखाधड़ी और त्रुटि यानी कि कमियों को कम किया जा सकता है। पांचवा फायदा क्या है सर, बैंकों को इससे फायदा है, बैंकों को इससे सूचना मिलती है, निवेशकों को इससे सूचना मिलती है, सरकार भी इस पर विश्वास करती है, टैक्स देने में भी ये सहायक है, वित्तीय स्थिति का पता लगाने में सहायता है, हमारा बिजनेस कितना लाभ कमा रहा है उसमें फायदा है,
बैलेंस शीट बनाने में इसके फायदे हैं, हजारों फायदे हैं, हजारों। लेकिन मैंने 5-6 लिखवाए, क्यों? क्योंकि सर ये 4 नंबर में आता है, इसलिए मैंने 5 लिखवाए। कोई से 4 तो याद रहेंगे, लिख कर आ जाना और आपको आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे मेरे। कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या है दोहरा लेखा प्रणाली की? पहली बात, इसे समझना और लागू करना कठिन है। भाई मैंने कहा था हर चीज के फायदे और नुकसान भी है। देखो दोहरा लेखा प्रणाली कठिन है, तभी तो आपको पढ़ाना पड़ रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो कराऊंगा ना बेटा, उसमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीख जाओगे आप। दोहरा लेखा प्रणाली थोड़ी टेक्निकल होती है बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ लिख कर ही कर सकते हैं बेटा। जर्नल एंट्री बनना, क्या दुकानदार बिना पढ़ा लिखा जर्नल एंट्री बना सकता है? बिना पढ़ा लिखा बेटा और काम कर सकता है, अपने लेखे बना सकता नहीं ना भाई। इसकी पहली कमी है कि भैया थोड़ी सी ये कठिन होती है। थोड़ी सी क्या होती है मेरे बच्चे बताओ? कठिन होती है। सर बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो बहुत कठिन लग रही है। अभी कहाँ कठिन लगेगी बेटा, अभी तो आओ, चलो मेरे साथ साथ। दूसरा, छोटे व्यवसाय के लिए बहुत महंगा और जटिल होता है। देखो बेटा, इसे करने के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, अकाउंटेंट सीए। छोटे छोटे व्यापारी हैं, मान लो आपकी दुकान है, ठेला है, तो क्या आप दोहरा लेखा प्रणाली कर सकते हो? नहीं ना भाई। तो छोटे व्यापारी के लिए थोड़ा सा ये महंगा होता है। पहला, ये समझना बहुत कठिन है। दूसरा, छोटे व्यापारी के लिए महंगा होता है। तीसरा, अधिक समय और प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। समय भी ज्यादा लगेगा, हर चीज की 2 एंट्री करोगे, बहुत सारी किताबें बनाओगे, तो समय भी ज्यादा लगता है, खर्चा भी ज्यादा लगता है, और प्रशिक्षित ट्रेंड कर्मचारी चाहिए भैया इसके लिए। तो ये इसके क्या है भैया, नुकसान या इसकी लिमिटेशन। अधिक पुस्तकें की जरूरत पड़ती है। इसमें हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सोचो कितनी सारी किताबें, कितने सारा ढेर का ढेर चाहिए होता है इस प्रणाली के लिए। तो ये इसकी क्या थी, कमियां। तो क्या भारी है कमियां? इसे लागू करना कठिन है, छोटे व्यापारी में महंगा पड़ता है, अधिक समय लगता है, अधिक खर्चा आता है, अधिक किताबों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। जितना चाहो उतना लिख कर आ जाओ, कितना आसान है कि नहीं है? तो ये भी इसकी क्या हुई, लिमिटेशन भी होगी। अब क्या बचा सर इस चैप्टर में? तीसरा प्रश्न बचा, दोहरा लेखा प्रणाली और एकल लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बीच डिफरेंस क्या है, उसे समझ लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बेटा 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट। और देखो कितनी छोटी छोटी क्लास हुई, 7-7 मिनट की 3 क्लास ले ली बेटा। तो चलिएगा इस क्लास को यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई हमारे चैनल को। और हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना है तो मैंने बताया ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इससे आ गया, कहाँ चला गया मित्रों, इस नंबर पर क्लिक करके मैसेज करके, सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल नहीं करनी बेटा, व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको लगातार सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। चलिएगा इस क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, और अगली क्लास में हम आपसे तुरंत मिलते हैं।